हेलो वेलकम टू ऑल सेशन 3 ऑफ पोलिनोमियल्स फॉर क्लास 9 जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। तो रेडी हैं आप? आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पहले, फैक्टराइजेशन का मतलब अगर आपके पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए वो फंक्शन है आपके पास p ऑफ x 2x प्लस 1, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो फैक्टर होगा, अगर आपको उसको फैक्टराइज करना है तो उसके लिए आपको p ऑफ x को रखना होगा इक्वल टू 0, जिससे कि हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो यानी कि ये हो जाएगा p ऑफ माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज हमने पढ़ी थी जीरो ऑफ पोलिनोमियल, और मैंने वहां पे भी कहा था कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के वो फंक्शन जो है जीरो हो जाता है, बल्कि इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझने की है कि जो नंबर आपका जीरो ऑफ पोलिनोमियल है वही चीज आपके उस फंक्शन की फैक्टर है। ये आपको ध्यान रखना है। आप जैसे एडवांस करेंगे, आगे जाएंगे, आप देखेंगे लोग जीरो ऑफ पोलिनोमियल वर्ड को इतना यूज नहीं करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन आगे जाकर के आप देखेंगे कि नॉर्मली जो वर्ड यूज होता है इसके लिए वो होता है फैक्टर। आगे हम समझते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम बेसिकली रिलेटेड है, जो अभी हमने समझा उसी से रिलेटेड है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही था, लेकिन बेसिकली फैक्टर थ्योरम कहती क्या है? फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है p ऑफ x ऑफ एनी डिग्री n, जहां पे कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि ये लीनियर फंक्शन हो सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या फिर हायर डिग्री का भी हो सकता है, और a इज अ रियल नंबर। अब ये a क्या है अभी बताता हूं। तो इस केस में x माइनस ए इसका एक फैक्टर हो सकता है अगर फर्स्ट p ऑफ a इज इक्वल टू 0, और यही चीज हमने जीरो ऑफ पोलिनोमियल में पढ़ी थी। इसी के साथ इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर of p of x, then p of a is also equal to 0। तो कुछ मुश्किल नहीं है, यही चीज हमने पढ़ी थी जीरो ऑफ पोलिनोमियल में कि अगर p of a is equal to 0 है तो x माइनस a is a factor of p of x, और इसी का रिवर्स बिल्कुल यहां पे लिखा हुआ है कि अगर x माइनस a is a factor of p of x, then p of a is equal to 0। समझ में आ गया होगा आपको? मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है ये कॉन्सेप्ट। सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी बुक के कुछ सॉल्व क्वेश्चंस, आपको ये क्लैरिटी दे देंगे कि एक्चुअली में फैक्टर थ्योरम है क्या, इसको यूज कैसे करते हैं। मगर फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग दे दूं। फैक्टर थ्योरम हम यूज तो आराम से कर सकते हैं, हमको रिजल्ट भी दे देगी, लेकिन फैक्टर थ्योरम के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक फैक्टर थ्योरम का यह है कि ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, यानी कि अगर मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो इसके अंदर मुझे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1, 2, माइनस 2 एंड सो ऑन रख के देखना होगा, और देखना होगा किस पर्टिकुलर फैक्टर पर यह फंक्शन 0 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, जिसके अंदर मुझे मोस्ट कॉमन जो इंटीजर्स हैं वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में रख के देखने हैं, और उसके बाद देखना है कि ये पर्टिकुलर इसका फैक्टर है, ये है या कौन सा उसका फैक्टर है। तो ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, लेकिन इस हिट एंड ट्रायल मेथड से बचने के लिए आपके पास एक तरीका है जो कि आप नॉर्मली यूज करते हैं और आगे भी कंटिन्यू यूज करते रहेंगे, वो है मिडिल टर्म ब्रेक। ये कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, मिडिल टर्म ब्रेक। और ये बेसिकली क्या है कि आपके पास अगर कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के दो फैक्टर्स होंगे अल्फा एंड बीटा, जिसके अंदर हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा
x माइनस बीटा वेयर अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a। ये क्या है? उन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जबकि उन दो फैक्टर्स का सम नेगेटिव ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। ये बेसिकली हमारे को समझ में आता है कि बाय ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म। लेकिन ये तो फॉर्मूला है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? आइए हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेते हैं और देखते हैं कि उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। मैं दो एग्जांपल लूंगा, दो डिफरेंट टाइप के हैं। आप ये कर चुके होंगे 8th ग्रेड में, लेकिन फिर मैं रिवाइज कर देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको वो कैसे ही पूछ सकता है कि फैक्टराइज, डू फैक्टराइजेशन, फाइंड फैक्टर्स ऑफ, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन उसके अंदर तरीका एक ही है। आपको देखना है पहले उसका मिडिल टर्म, यानी कि वो कोएफिशिएंट विद साइन जो कि x का कोएफिशिएंट है। सेम वे आपको देखना है कांस्टेंट टर्म अगेन विद साइन। साइन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइन के अलावा आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो x का कोएफिशिएंट है वो है -7, जबकि जो कांस्टेंट टर्म है वो है 12। अब आपको करना यह है कि जो x का कोएफिशिएंट है विद साइन दैट इज -7, उसको आपको दो नंबर्स में डिवाइड करना है जिन दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो 12। दोबारा समझाता हूं, -7 को ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करना है जिन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 12 हो, यानी कि +12 हो। तो 7 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आता है मेरे पास 6 1 5 2 4 3 और सो ऑन, 3 4 उसके बन जाएंगे। फिर इसके अलावा 7 0 भी हो सकता है, लेकिन 7 0 मैं नहीं लूंगा क्योंकि 7 को जब भी मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर 0 आएगा, तो 12 आने के चांसेस है ही नहीं, तो इसको मैं हटा ही देता हूं बिल्कुल। अब मैं देखता हूं कि क्या 6 और 1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो किसी तरह से 12 आ सकता है? नहीं। 5 और 2 को करूंगा? नहीं। 4 और 3 करूंगा? हाँ, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे +12 आता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 4 और 3 को ऐड करने में -7 ना करके +7 आता है। तो इसलिए मुझे इन दोनों की आगे देखना होगा कि मैं प्लस, अगर मैं माइनस साइन लगा देता हूं और उनको फिर ऐड करता हूं तो क्या -12 आता है? बिल्कुल। अगर मैं -4 -3 को ऐड करता हूं तो -7 आता है, और -4 -3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है 12। तो यानी कि मुझे अपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है -4 -3 में। अब मैंने कर लिया इसको ब्रेक, एक्स स्क्वायर -4x -3x। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 3 को पहले लिखें या 4 को पहले लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। +12 इक्वल टू, फिर लिख सकते हैं इक्वल टू x में x स्क्वायर -4x में से x कॉमन निकाल लीजिए, और ये स्टैंडर्ड मेथड है। x -4 कॉमन निकाला और -3x +12 में से आप -3 कॉमन निकालेंगे। ध्यान रखिए, -3 कॉमन निकाला तो अंदर बच गया x, और क्योंकि ये प्लस है माइनस कॉमन निकाल चुका हूं तो साइन चेंज हो जाएगा -4। अब x -4 इस पर्टिकुलर टर्म्स में से x -4 और इसमें से भी x -4 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा x -4 और बचा आपके पास x -3। यानी कि ये इसके फैक्टर्स हैं, x -4 x -3। और अगर मैं इसको 0 रख दूं तो x इज इक्वल टू 4 एंड 3 जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है। तो यानी कि x -4 x -3 उसके फैक्टर्स हैं, जबकि 4 और 3 उसके जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स हैं। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 6x स्क्वायर -7x -3। अब इस वाले क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है, जबकि पहले क्वेश्चन के अंदर x स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं था, इसलिए वो काफी इजी हो गया था। अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए और सेम चीज फैक्टराइजेशन करना हो, तो सबसे पहले आपको वही स्टेप फॉलो करना है जो कि हमने पहले किया था। यानी कि आप देखेंगे मिडिल टर्म जो x का कोएफिशिएंट है वो है -7, और लिख दीजिए -7। लास्ट एग्जांपल में हमने सिर्फ कांस्टेंट देखा था, लेकिन इसमें हमको थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट करना होगा। हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा विद साइन, यानी कि ये हो जाएगा 6 इंटू -3 यानी कि -18। अब जो हमने पहले किया था वही आपको करना है कि आपको -7 को ऐसे ब्रेक करना है कि उन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आए -18। अब यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि पहले वाले में तो सिंपल था, सम था। अब यहां पे -7 अगर आपको चाहिए तो आपको जो फैक्टर आ सकता है वो है -9 + 2।
इस केस में अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -7, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 इंटू 2 इज इक्वल टू -18, यानी कि -9 + 2 आपका इसमें स्प्लिट करने का दो नंबर्स है। तो इसको हम लिखेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब इसमें से हम 3x कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3x, यहां बच जाएगा 2x माइनस 3, और यहां से हम +1 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3। अब इसमें से 2x माइनस 3 कॉमन निकाल लीजिए आप, 2x माइनस 3 कॉमन निकाला हमने और बच गया यहां पे 3x प्लस 1। तो 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इस पर्टिकुलर फंक्शन के फैक्टर्स हैं, और इसके अगर आपको जीरोस निकालने हैं तो हम करेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3/2, और सेकेंड हो जाता है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1/3। ये इसके जीरोस हैं। तो ये था बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने का। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फैक्टर थ्योरम, और पर्सनली मैं बहुत बड़ा एडवोकेट नहीं हूं फैक्टर थ्योरम का, क्योंकि वो एक हिट एंड ट्रायल मेथड है और मैं मैथ्स को समझता हूं रैशनल, हिट एंड ट्रायल नहीं। लेकिन फिर भी आपकी बुक में दे रखा है तो आपको वो करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। ये सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। आपको सिंपली उसने कहा है कि आपके पास फैक्टर निकालना है x प्लस 2 और 2x प्लस 4। ये दोनों फैक्टर है क्या? x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 के। अगर आपको ये देखना है कि ये पर्टिकुलर नंबर x प्लस 2 और 2x प्लस 4 इसके फैक्टर है या नहीं, तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला, आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को x प्लस 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है और आपके पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो यानी कि x प्लस 2 उसका फैक्टर है। सेम में 2x प्लस 4 के साथ। लेकिन यहां पे वो हमको कह रहा है फैक्टर थ्योरम के थ्रू। तो फैक्टर थ्योरम के थ्रू हम देखेंगे कि x प्लस 2 उसका फैक्टर होगा व्हेन x इज इक्वल टू -2 एंड अगर हम इसको कहते हैं p ऑफ x तो p ऑफ a -2 इज इक्वल टू 0। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था। तो हम देख के देखते हैं कि p -2 यानी कि -2 का होल क्यूब हो जाएगा p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स -2 प्लस 6। आइए सॉल्व करते हैं इसको। -8 प्लस 12 -10 प्लस 6 और ये हो जाएगा -18 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 2 तो इसका एक फैक्टर है। करेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो भी इसका फैक्टर है या नहीं। तो आइए समझते हैं वो भी चीज। उस केस के अंदर भी हमको सिमिलर रूल करना है कि यहां पर इफ 2x प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ px देन p ऑफ हम से लिखेंगे x इज इक्वल टू कितना है यहां पर -4/2 दैट मींस -2। अब देखिए कि x प्लस 2 और 2x प्लस 4 दोनों का x की वैल्यू -2 आ रही है। इसका मतलब अगर ये उसका फैक्टर है तो ये भी इसका फैक्टर होगा ही, क्योंकि यहां भी x इज इक्वल टू -2 है, यहां भी x इज इक्वल टू -2 है। तो हम लिख देंगे यहां पे भी p इज इक्वल टू -2। आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन वो पहले ऐसा तरीका है बिल्कुल, उसमें भी ये चीज 0 आएगी। इसलिए x प्लस 2 और 2x प्लस 4 दोनों के दोनों इस पर्टिकुलर वेरिएबल के फैक्टर हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ये एक मतलब मैं नहीं कहूंगा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। वरना एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू 1, 2, 5 रखने में क्या नई लर्निंग है। लेकिन इसके अंदर वो कहता है कि k निकालिए, तो आपको शायद थोड़ा सा अपना ब्रेन का ग्रे मैटर यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आता है तो इस तरह क्वेश्चन ही आएंगे। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ऑलरेडी अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल क्या है? p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अब k की वैल्यू निकालनी है हमको। तो अगर इफ x माइनस if x minus 1 is a factor of p of x, तो इसका मतलब x is equal to 1, that means
P ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें 1 रखते हैं तो P ऑफ 1 हो जाएगा 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का क्यूब माइनस 4 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कट, k इज इक्वल टू -3, यानी कि इसकी वैल्यू जो है k की वो आ गई -3। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज दिस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब मैं अपना आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप ध्यान रखिए इस ट्रिक को। जब भी आपको वो कहे कि फैक्टर थ्योरम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, हिट एंड ट्रायल से आप फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और अगर सॉल्व कर भी लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और एग्जाम में आपका इतना टाइम नहीं होता है। तो मेरा तरीका यह है कि पहले आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगेन अगर वो आपसे ये कहता है कि फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है, तो रफ साइड में आप उसको सॉल्व कीजिए बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपको मिल जाएंगे कि आपके फैक्टर्स क्या हैं, और उन फैक्टर्स को आप डाल दीजिए उन पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने में थ्रू फैक्टर थ्योरम। देखा दो कैसे। मान लीजिए टर्म है 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब मैं जैसे बता चुका हूं आपको, 17x को आपको डिवाइड करना है ऐसे दो नंबर्स में जिनका की मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट आए 6 इंटू 5 यानी कि 30। और ये दो नंबर हो सकते हैं, अगर मान लीजिए 30 आपको निकालना है और 17 आपका नंबर है, तो सिंपली 15 प्लस 2 आप जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 2 30। तो यानी कि इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 करके। यहां से निकालता हूं 3x कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 5 प्लस 1 कॉमन 2x प्लस 5। बचा यहां पर 2x प्लस 5 कॉमन, फिर बच गया 3x प्लस 1, यानी कि इसके फैक्टर्स हो गए 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1। तो मैं यहां लिख लेता हूं x इज इक्वल टू -5/2 एंड x इज इक्वल टू -1/3। अब मैं आपको बताता हूं कि इसी क्वेश्चन को अगर आपको फैक्टर थ्योरम से करना हो, जैसे कि उसने पूछा है, तो आप कैसे करेंगे। 6x² प्लस 17x प्लस 5। पहले आपको अगर निकालना है फैक्टर थ्योरम, तो मान लीजिए इसके दो फैक्टर्स हैं, अल्फा बीटा, या फिर आप ए बी भी कर सकते हैं, ए और बी। मान लीजिए मैं ए बी करता हूं, तो यानी कि इक्वेशन हो जाएगी x माइनस ए x माइनस बी। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के दो फैक्टर्स हैं, लेट्स अज्यूम दीज आर द टू फैक्टर्स। अब इस इक्वेशन में से हम 6 कॉमन निकाल लेंगे। जब 6 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 17/6x प्लस 5/6। अब इसके बाद आपको पता है कि x इज इक्वल टू -5/2 एंड x इज इक्वल टू -1/3। हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये तो मिडिल टर्म ब्रेक करके। तो यहां पे लिखिए लेट्स ट्राई फॉर x इज इक्वल टू -5/2। अब जब आप p -5/2 निकालेंगे तो आप देखेंगे कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ गया। सिमिलर वे में जब आप p -1/3 निकालेंगे तो आप देखेंगे वो भी 0 आ गया। अब मैं कर नहीं रहा हूं क्योंकि सिंपल वैल्यू पुट करनी है, आप वो कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे सिंस p -1/3 इज इक्वल टू 0 एंड p ऑफ -5/2 is equal to 0, so these are factors of equation p of x। तो इसको अब लिखेंगे x minus 1/3, sorry x plus 1/3 and x plus 5/2 are the factors of this particular equation। तो इस तरह से आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ना क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जब मुझे मिडिल टर्म को ब्रेक ही करना है, उसी से फैक्टर्स निकालने हैं, तो मैं क्यों फैक्टर थ्योरम यूज कर रहा हूं। बताता हूं इसका आंसर। इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि आपको फैक्टर थ्योरम समझ में क्यों आनी चाहिए, आनी क्यों चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं ले रहा हूं 10th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन सिंपल सा है, सिमिलर है, तो मैं अभी उसको कर नहीं रहा, उसके बाद करूंगा मैं।
जो मैं आपको बता रहा था कि फैक्टर थ्योरम इंपॉर्टेंट क्यों है, वो आपको इस क्वेश्चन समझ में आएगी। अब ये कह रहा है कि फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। अब देखिए आपके पास एक लीनियर इक्वेशन को निकालने का सॉल्यूशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने का भी सॉल्यूशन है, पर क्यूबिक इक्वेशन का निकालने का अनफॉर्चुनेटली कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स इतने आराम से नहीं निकाल सकते। तो फैक्टर थ्योरम यूज होती है क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने में, और इसके लिए आपको क्या करना है, अगेन हिट एंड ट्रायल ही है, लेकिन करना क्या है आपको, यहां पर आपको लिखना है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि 1 और माइनस 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, और आपको एटलीस्ट एक फैक्टर निकालना है ऐसा जो कि इस पर्टिकुलर नंबर को या इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दे, और उसके बाद जब आप इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को उस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आराम से आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि P ऑफ 0 क्या होता है। P ऑफ 0 होगा 0 माइनस 23 0 प्लस 143 इंटू 0 माइनस 120 विच इज नॉट इक्वल टू 0, माइनस 120 आंसर आएगा, नॉट इक्वल टू फैक्टर x इज इक्वल टू 0 फैक्टर तो नहीं है। अब देखते हैं x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। अब देखिए ये हो जाता है 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 0। 142 माइनस सॉरी माइनस 120 माइनस 23 हो जाएगा 143, और 142 प्लस 1 हो जाएगा 143, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी मिल गया है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अब अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो आप क्या करेंगे, तो अब आपको पता चल गया है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो आपको क्या करना है, आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को या इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा लकीली वो एक क्वाड्रेटिक क्वोशंट होगा, और क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, तो हम उसको आराम से मिडिल टर्म से स्प्लिट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको मैं डिवाइड करते हैं, तो इसको करेंगे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 22x प्लस 142x सॉरी माइनस 22x स्क्वायर माइनस 120। अब लिखते हैं माइनस 22x, तो ये हो जाएगा माइनस 22x स्क्वायर प्लस 22x प्लस माइनस कैंसिल 120x माइनस 120, और यहां लिखते हैं प्लस 120, तो ये हो जाएगा 120x माइनस 120, और आंसर हो गया माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल 0। यानी कि जो हमारे पास अब क्वोशंट आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में वो है x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, और इसको हम लिख सकते हैं कि P ऑफ x के फैक्टर्स हैं x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। समझ में आ गया होगा आपको। अब हमको इस पर्टिकुलर टर्म को डिवाइड करना है फैक्टर्स में, तो हम देखते हैं माइनस 22x को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 12, यानी कि माइनस 10 माइनस 12, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 इंटू माइनस 12 तो आ जाएगा प्लस का 120, क्योंकि हमको डिजायर्ड है यहां पर। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120, और ये हो जाएगा इसके बाद x कॉमन x माइनस 10 माइनस 12 कॉमन x माइनस 10। अब इसमें से x माइनस 10 कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 10 इंटू x माइनस 12, तो यानी कि ये टर्म हो गई x माइनस 10 इंटू x माइनस 12, और इस पर्टिकुलर टर्म को हम नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 10 x माइनस 12। ये हैं फैक्टर्स P ऑफ x के, और आपको यही समझ में आ गया होगा कि किन सर्कमस्टांसेस के अंदर फैक्टर थ्योरम आपको लगानी है, और ये ऐसा नहीं है कि बेकार की थ्योरम है, अरे ये तो हिट एंड ट्रायल है तो मुझे यूज नहीं करना, नहीं। क्यूबिक इक्वेशन के अंदर या फिर हाई एक्सपोनेंट पॉलिनोमियल्स के अंदर फैक्टर थ्योरम आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था जो कि बहुत ही सिंपल और इजी था, लेकिन मैं कर लेता हूं वो क्वेश्चन भी।
ये क्वेश्चन करना है फैक्टर थ्योरम से सॉल्व। अब ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है फैक्टराइज y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब देखो सिंपल चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फैक्टर थ्योरम यूज करना मुझे कहीं से लॉजिकल नहीं लगता है, तो मैं इसको सिंपली सॉल्व कर लूंगा अपने रेगुलर मेथड से। और मेरे रेगुलर मेथड से मुझे पता है आंसर भी क्या आएगा। आंसर आएगा इसका x माइनस 3 x माइनस 2। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कैसे कर दिया, क्योंकि मुझे आइडिया है, प्रैक्टिस मैंने बहुत कर रखी है, इसलिए पता है इसका आंसर x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 आएगा। लेकिन फिर भी आपको डाउट है तो चलो कर लेते हैं। सॉरी x नहीं हो y है, तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको पहले रफ नोट साइड पर अपने फैक्टर्स निकालने थे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म है -5 और कांस्टेंट है 6, तो -5 को हम लिख लेंगे -3 -2, क्योंकि -3 इंटू -2 हो जाता है +6, तो यानी कि +6 हमारा हो रहा है। तो हम यहां लिख लेंगे y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6, y कॉमन y माइनस 3 माइनस 2 कॉमन y माइनस 3, आंसर आ गया y माइनस 3 एंड y माइनस 2। तो इसमें हम लिखेंगे लेट्स assume a and b are zero of polynomials। तो इसका मतलब x minus a, x minus b are factors of p of y। इसको मैं p of y नाम दे देता हूं। Let's put y is equal to 2, यहां से मैं 2 ले रहा हूं। ओके, तो p of 2 हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 10 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस 0 आना ही है। उसके बाद हम लिख लेंगे assume let's y is equal to 3, तो p of 3 is equal to 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 6, और वो भी आंसर 0 ही आना है। तो क्योंकि p of 2 और p of 3 के बेसिस पे ये 0 आ रहा है, सो y minus 2 and y minus 3 are factors basis factor theorem। अब मुझे चांसेस इस बात के बहुत कम लगते हैं कि आपके क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि सॉल्व इट बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि देखो टीचर्स और एग्जामिनर्स को ही पता है कि जो चीज आगे यूज नहीं होनी है उस पर क्यों एम्फेसिस दिया जाए। ये जरूरी है कि आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए, मेथड समझ में आना चाहिए, लेकिन जब प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन है ही नहीं फ्यूचर में, तो उसको इतना एम्फेसिस क्यों देना? क्योंकि क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करने वाले हैं नहीं। मैक्सिमम आप सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन या फिर आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके लिए फैक्टर थ्योरम लर्न करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर हाई एक्सपोनेंट पॉलिनोमियल को सॉल्व करना थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लगता है। इसलिए चांसेस बहुत कम है कि आपका एग्जामिनर आपको फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व करने को देगा। लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो दे, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप मुझसे पूछो तो चांसेस बहुत कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और बता दिया आपको प्रोसेस भी क्या है कि पहले आप रफ साइड में निकाल लीजिए बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स कि उसके फैक्टर्स क्या हैं, और उन्हीं वैल्यूज को आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिखा करके आप बता दीजिए कि ये जो है इसके फैक्टर्स हैं, और इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे हम पॉज लेते हैं, हमने कंप्लीट कर लिया है फैक्टर थ्योरम। आपकी जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज। तो जो कि मैंने आपको पहले भी टास्क दिया था, आई होप आपने वो कर लिया होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और आपने अगर याद नहीं किए हैं तो प्लीज उनको याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए, बाय हार्ट कीजिए। आपके माइंड में, मेमोरी में सोते वक्त ये फॉर्मूला होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही आपको याद हो, या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नहीं, सिर्फ इस साइड से इस साइड ही नहीं, इस साइड से इस साइड भी याद होनी चाहिए। यानी कि आपको दोनों साइड से फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी फॉर्मूले का मतलब बनता है। तो लेते हैं यहां पे एक विराम और मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, जब हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटीज और फैक्टर थ्योरम के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।